गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तर कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। केकी कंठावनीलम सुरवर विलास द्विपदाम्बुज चिन्नम शोभाडयम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराचाचापं कपिनिर्करयुक्तं वधुना सेवमानं नौमीडयं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढ़ रामम। मोर के कंठ के आभा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से शोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पदकमंजुलाजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी सरोज जालालितौ चितकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले मन रूपी भंवरों के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। उदय इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापति भीष्ट सिद्धमम कारुणिक कलक जलोचनम नौमि शंकर मंगमोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग जहाँ तहाँ सोचई नारी नर कृतन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतिल और अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री और पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, अभी तक श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर प्रभु आगवन जनाब जनऊ नगर रम चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद ससि होय आयऊ प्रभु श्री अनुजनुत कहत कहन चनत सब कोई। कौशल्यादि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन बुझ दक्षिण फरकत बारहि बार जान सगुन मन हर्षयति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार कर रहे हैं, विचार करने लगे। रहाऊँ एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयऊँ अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयऊँ जानि कुटिल कींदौ मुहि बिसरायऊँ। प्राणों की आधारभूत अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है, यह सोचते ही भरत जी के मन में बहुत दुख हुआ। क्या कारण है कि नाथ अभी नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। अहाँ धन लक्ष्मण बड़ भागी
राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊं, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊं। बात भी ठीक है, अर्थात क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ या असंख्य कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलियई राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊँ जनु पोत। श्री राम के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूबा रहा। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशानन, जटा मुकुट कसगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए रख राम राम रघुपत रघुपत जपते और कमल के समान नेत्रों से आंसुओं का जल बहते कुछ के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्ष्यउ, पुलक गात लोचन जल बरस्यउ, मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोल्यउ श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसू या जल बरसने लगे। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत की समान वाणी, अमृत के समान एक वाणी बोले। जा सुबिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूह की पंक्ति को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी साकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनजु प्रभु आवत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिम पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे। देवता उनका सुंदर यशगान कर रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को उसके सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है, उसी तरह से भरत जी सारे दुख भूल गए। तो तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुमने मुझे ये परम प्रिय वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे कृपानिधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र हूँ, जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटऊ उठ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री जगन्नाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी के गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद के प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम परीते, बार बार भूजी कुशलाता, तो कहूँ देऊँ का सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हनुमान
तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए हैं, दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा है भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दे दूँ। यही संदेश सरसी जग माही, कर विचार दे कहूँ कछु नाही। नाही तात उरनी मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया, इसीलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उद्धरण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र या हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास के नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरण में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। तब मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कार्यों। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलिक तन चरि नहीं पार्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होय विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुण के समुद्र क्यों ना हो। राम प्रिय राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। भरत चरण सिरु नाय तुरित, गयऊँ कपि राम पहीं। कही कुशल सब जाय हरषि, चलऊँ प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरषि भरत को सलपुरे आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, यावत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए। उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठदाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पूर्वा सही पाए, नर और नारी हर्ष सब धाय। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित हो गए और दौड़ पड़े। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामनी, गावत चलिम सिंदूर गामनी। श्री राम के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जय सही तई सही उठदा वहीं, बाल वृद्ध कहे संग न लावहीं। एक कहे कहे बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है, जिस दिशा में है, जिस भेष में है, वैसे ही वहाँ उसी दशा में उठकर दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रामचंद्र जी को देखा है? बोलो सियावर रामचंद्र की जय।